हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले बच्चों ओम का नियम, प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं और सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। मतलब दो नंबर वाले कई सारे टॉपिक आज क्लियर करने वाला हूं। ओम का नियम एनसीईआरटी में नहीं रहता, लेकिन बिना ओम के नियम से काम ही नहीं चलने वाला है। देखो, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ओम का नियम कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन ओम के नियम बिना कुछ भी काम होने वाला नहीं है। और केमिस्ट्री में ओम का नियम कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन ओम के नियम से ही आप प्रतिरोध समझोगे। प्रतिरोध का व्युत्क्रम आपका बच्चों विद्युत चालकता हो जाता है। फिर बच्चों प्रतिरोध से ही आपका प्रतिरोधकता निकल कर आता है और उसी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम आपका विशिष्ट चालकता हो जाता है और विशिष्ट चालकता से ही सेल स्थिरांक का हम मान निकाल लेते हैं। तो इतना ज्यादा आज हम क्लियर करने वाले हैं। हाँ, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और बच्चों, आप लोगों को यदि शिव सर का सपोर्ट करना है तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है कि फ्री आप कॉस्ट हम आपको सर को पैसे दे रहे हैं। नोट्स आप ले लो। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 9685 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है। यदि कोई बच्चा सपोर्ट करना चाहता है तो मात्र 100 रुपए में प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं, तो जरूर नोट्स ले। साल भर के लिए वैलिडिटी रहती है, एग्जाम तक आपका नंबर सेव रहता है, बढ़िया सपोर्ट भी दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का क्लास बड़ा ही शानदार है, कोई भी बच्चा इसे मिस नहीं करेगा और छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओम का नियम है क्या। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री में आप लोग वैसे भी सेल के बारे में पढ़ रहे हो कि मान लीजिए किसी विलयन में हम 2 इलेक्ट्रोड लगा दें तो सेल बन जाता है, सही है कि नहीं। यदि किसी विलयन में 1 इलेक्ट्रोड लगाए तो अर्ध सेल बनता है, और 2 इलेक्ट्रोड लगाकर उसको परिपथ पूर्ण कर दे, जैसे विद्युत अपघटनी सेल होता है, तो आपका सेल बन जाता है। लेकिन जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो एक चालक के लिए परिभाषित किया गया है ओम का नियम। लेकिन वहीं पे जब हम किसी सेल के लिए बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच के आधार पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के आधार पर, है ना, और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के आधार पर हम गणना करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा ओम का नियम आप सिंपल तरीके से, यदि किसी भी पदार्थ के चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, है ना, कहने का मतलब यदि नॉर्मल रखा हो तो इसकी लंबाई ना बढ़ जाए, इसके आकार में ना परिवर्तन हो जाए, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो, तब बच्चों उसमें जो आपने, जैसे मान लीजिए आप एक चालक ले लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम बना ही लेते हैं। ये चालक ले लेते हैं बच्चों, एक चालक है हमारे पास, ठीक है, ये चालक हो गया हमारा, ठीक है। अब इस चालक में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेल या बैटरी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने ऐसा कर लिया, यहाँ पे कुंजी लगा दिया और इसको अपन ने जोड़ दिया। अब इसमें धारा कितना बह रहा बच्चों, आई धारा हमने प्रवाहित किया। इस बैटरी के माध्यम से या सेल के माध्यम से एक हमने धारा प्रवाहित किया। अब इन चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। चालक के सिरों के बीच यहां पे विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि एक ये सिरा हो गया, ये सिरा हो गया, दोनों के सिरों में जो है विभव होगा, विभव का अंतर आपका विभवांतर। तो इसी को जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है, और एक संबंध स्थापित कर दिया कि जितना ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे इस चालक में विभवांतर उतना ही उत्पन्न होगा। यानी किसी चालक में जो विभवांतर है चालक में बहने वाली धारा के सीधा सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, कुछ समझ में आया भाई। उन्होंने प्रैक्टिकल किया ना, आराम से समझिएगा कि जॉर्ज साइमन ओम ने एक चालक लिया और चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया। अब भाई विभवांतर क्या है, 2 बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर है। अब जैसे किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर भी विभवांतर होगा, तो आप परेशान मत होना। सेल में हो जाता है तो सेल में आप ये चालक ना लिखते, ठीक है बच्चों। जैसे हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो उनके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर होता उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता। सिंपल है। यानी यहां पे बच्चों आप देख सकते हो, यदि मैं कह दूं कि मान लीजिए कि माना चालक का विभवांतर कितना है, माना चालक का विभवांतर, माना चालक का विभवांतर, विभवांतर V, विभवांतर कितना बच्चों V, व प्रवाहित धारा I है, कितना है बच्चों, I है, तब भी समानुपाती I, जो विभवांतर है किसके समानुपाती है, सीधा सीधा धारा के समानुपाती है। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, जहां R क्या है बच्चों, एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है।
क्या है? समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आप लोग लिख लेना, जिसे चालक का क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं, है ना। ये सिंपल भाषा में आप लोग लिख सकते हो। यही ओम का नियम और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए किसी सेल में बात करते तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते, इलेक्ट्रोड में से हम कुंजी को जैसे ही दबाते तो धारा बहती, तो उसमें जो धारा है बच्चों, इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता। सिंपल। अच्छा, कुछ बुक में ऐसा लिखा मिल जाता है कि किसी भी, जैसे सेल है बच्चों, है ना, सेल है, हम यहां पे एक अलग पेज ले लेते हैं, थोड़ा समझिएगा भाई, हम समझने आए हैं तो डीप में ही समझेंगे। अब सोचोगे कि हम ऐसे 1 मिनट में तो काम नहीं होना हुई है ना। हम एक सेल बना रहे हैं, चलो एक हम यहां पे पात्र ले लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास पात्र है और पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा दो। ठीक है सर, पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया, दूसरा आपका एक ये इलेक्ट्रोड हो गया। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए अपन ने, है ना। अब बच्चों अपन क्या किए कि इसको कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? विद्युत अपघट्ट यहां पर हमने रख दिया, कोई भी विलयन हमने ले लिया। थोड़ा समझने का भाई, थोड़ा समय दीजिएगा, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, परिपथ से जोड़ देते हैं। परिपथ का मतलब ये होता है ये। ठीक है बच्चों, ये परिपथ से जोड़ देते हैं। यहां पर मान लीजिए एक हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहां पे हमने कुंजी लगा दिया और इसको आराम से जोड़ दिया। अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी, धारा बहेगा। तो कभी कभी किसी बुक में ऐसा मिलता है, इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है, प्रवाहित होने वाली जो धारा है इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। फिर बच्चों समानुपाती हटाते हैं तो 1/r नियतांक लगता है। ठीक है, पक्षांतर होगा V बराबर IR। यही चीज तो निकल कर आया। ठीक है, फार्मूला वही है लेकिन बताने का तरीका अलग है। किसी में ओम का ही नियम आपको अलग अलग राइटर मिलेंगे और सब में थोड़ा अलग अलग भाषा लिखा हुआ मिल जाता है। तो जब हम किसी विद्युत अपघट्ट के लिए बात करेंगे, विद्युत अपघट्ट है बच्चों, एक सेल हमने बना दिया, कुछ भी विद्युत अपघट्ट हो सकता है, जैसे HCl का मिश्रण हम ले लेते हैं, H2O में मिलाया गया है बच्चों 1 मोलर सांद्रण पर, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रोड है और इसको परिपथ में जोड़ा तो धारा बहने लग गया। मान लीजिए धारा इस दिशा में बहता है बच्चों, यहां से यहां, है ना, प्लस से माइनस की ओर धारा बह रहा है। ठीक है, तो धारा जब बह रहा है तो इस धारा का मान इलेक्ट्रोडों के बीच कितना विभवांतर है उसके समानुपाती होता है। तो I समानुपाती भी देखने को मिल जाएगा और समानुपाती हटाते तो यहां पर 1/r नियतांक लग गया। और यदि जैसे किसी चालक के लिए, देखो ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, है ना, अलग अलग टीचर पढ़ाने की तरीका अलग अलग होता है। कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि V समानुपाती होता है I के, तो V बराबर क्या हो जाता है RI, जहां R आपका क्या है, एक नियतांक है बच्चों। ठीक है, तो ये फार्मूला निकल कर आ जाता है 1 मिनट में। और इसी से हम R का मान निकालते हैं। R का मान निकालने के लिए V/I, और यहां भी R का मान निकालेंगे बच्चों तो V/I होगा, V/I होगा। ठीक है, प्रतिरोध यही चीज तो होता है। तो चीजें क्लियर हुई, ओम का नियम क्लियर हुआ कि भाई साहब किसी चालक में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। तो विभवांतर और धारा में संबंध स्थापित करने के लिए ओम साहब ने एक नियम दे दिया, जिसे हम जॉर्ज साइमन को ओम या ओम का नियम कहते हैं। उन्होंने बताया कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब इलेक्ट्रोडों के बीच बात आ गई, तो भाई इस परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली धारा का मान है, इलेक्ट्रोडों के बीच कितना विभवांतर था, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए एक धातु के क्षण को उसी के विलयन में डुबाते हैं। पढ़ाया था हमने, याद करो, किसी धातु के क्षण को उसी विलयन में डुबा दें तो उनके धातु के क्षण और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो हर इलेक्ट्रोड में विभवांतर तो होगा, है ना। तो भाई परिपथ में कितनी धारा बहेगी विभवांतर पर डिपेंड करेगा। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर। चलिए, हम यदि आपसे कहते हैं कि प्रतिरोध के बारे में बताओ, तो आप बड़े प्यार से प्रतिरोध के बारे में बता सकते हो कि प्रतिरोध कहते किसे हैं, है ना। जब हम किसी चालक पे धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक द्वारा ही धारा के मार्ग में अवरोध डाला जाता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है
क्या बच्चों? प्रतिरोध। प्रतिरोध। अच्छा सर, प्रतिरोध का फार्मूला अभी आपने तो निकाल दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। प्रतिरोध मैंने कहा कि भाई आपने पढ़ा कि V बराबर आई आर, तो बच्चों R बराबर कितना हो जाएगा? V बटा आई। कितना हो जाएगा? V बटा आई। ये मैंने भी आपको बताया, V बटा आई, R बराबर। ये R है क्या? R है क्या? तो इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं। किसी चालक में, क्या बच्चों? किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित, विद्युत धारा लिख देना, नहीं तो आप कह दोगे सर गड़बड़ कर रहे हो आप, है ना। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक द्वारा, चालक के ही द्वारा, समझ रहे हो ना, चालक द्वारा, चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में, मतलब रास्ते में जो अवरोध डाला जाता है, जो अवरोध डाला जाता है, अवरोध मतलब रुकावट, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध, प्रतिरोध कहते हैं, है ना। बोलो सर इतना सिंपल है? हाँ जी, हाँ जी, बड़ा सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है। प्रतिरोध है क्या? जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के द्वारा ही अवरोध डाला जाता है, कहीं अलग से कोई इलेक्ट्रॉन अवरोध नहीं होता है। अवरोध कैसे होता है? जैसे मैं अवरोध बताऊं कि क्या होगा। अवरोध का मतलब कैसे? जैसे यहां पर समझना, एक आपने चालक ले लिया, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है सर। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया होगा। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज छोड़ देते हैं। अब इधर से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बह रहा है, अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो जानते हो कि जो निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज का परम मित्र होता है, बहुत बढ़िया दोस्त होता है। तो आया इलेक्ट्रॉन और धन के पास आता है, मेरे जिगरी यार कैसे हुआ, थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है, थोड़ा सा रुकावट आ जाती है, और थोड़ा सा रुका तो धारा की गतिशीलता में थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो यही अवरोध होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही धारा बहता है, ये सबको पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी के कारण धारा बहता है। मैं आपसे विनती करके कहता हूं कि क्रम से लेक्चर देखा करो। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है इस पर भी मैंने बताया फिजिक्स में, और विद्युत धारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से बताएंगे। तो किसी भी चालक में धारा बहने का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं तो धारा बह रहा है, लेकिन जहां से निकले हैं वहां पे धन चार्ज छोड़ जाते हैं। अब भाई फिर ये इलेक्ट्रॉन आकर के समाप्त करेगा, अट्रैक्शन आएगा, इलेक्ट्रॉन फिर वो कूदेगा, ये क्रम लगातार चलता जाता है। लेकिन जो धन चार्ज वहां पे उत्पन्न हुए भले बाद में समाप्त होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए तो परेशान करते हैं ना, और वही धारा के मार्ग में अवरोध कहलाता है। यानी चालक के द्वारा ही अवरोध जो डाला गया उससे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, कैसा लगा, कैसा लगा मेरा मजाक? सर एक नंबर, चौचक है, चौचक तरीका है, ठीक। अब थोड़ा समझिए वो बच्चों, अब यहां पे मैं कह दूं कि आर का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, तो बोल देना सर ओम होता है। क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम, ठीक। और इसी प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकत्व कहलाता है या विद्युत चालकता कहलाता है। अगला जो हेडिंग लगाएंगे बच्चों आप लोग, विद्युत चालकता। क्या? विद्युत चालकता। इस विद्युत चालकता को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल आर का
व्युत्क्रम है, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है। यानी इसका बच्चों हम यदि मात्रक बोलेंगे, इकाई केमिस्ट्री में बोलते हैं, तो थोड़ा सा सर यहां पे इकाई लिख दो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बच्चे कहेंगे सर इकाई नहीं लिखा आपने। ठीक है, यहां पे इकाई लिख दो। ठीक ठीक है, केमिस्ट्री में इकाई बोलते हैं इसलिए इकाई लिख दिया। ठीक है, इसका इकाई क्या हो जाएगा? इसका इकाई हो जाएगा बच्चों 1/ओम। क्या हो जाएगा? 1/ओम, या इसे बोलेंगे ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, या इसे एक और इकाई होता है बच्चों साइमन। क्या होता है? साइमन। एक और इकाई मोह। ठीक है, ये किसकी इकाई है? विद्युत चालकता की इकाई है। ये विद्युत चालकता का इकाई है। इसे यदि किसी बच्चे को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर ले कि विद्युत अपघटनी की चालकता मोह सीमेंस है क्या बच्चों। ठीक है, चलो आगे हम बिल्कुल चिंता ना करें, एक एक पॉइंट आपको समझाने के लिए तैयार है। विद्युत चालकता क्या है कि विद्युत अपघट्ट के विलयन का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, है ना, जो विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसका गुण बच्चों विद्युत अपघट्ट की चालकता होती है, जो कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है ना। यानी किसी भी चालक का विद्युत चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर नोट डाउन आप लोग कर लेना, किसी चालक क्या बच्चों? किसी चालक के प्रतिरोध, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत चालकता कहलाता है। विद्युत चालकता कहलाता है। विद्युत चालकता कहलाता। ठीक है, विद्युत चालकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत चालकता को C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/R। तो इकाई इसका आप लोगों ने देख ही लिया है। सर इसका इकाई एक तो आपका ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ठीक है बच्चों, एक आपका हो जाता है मोह और एक हो जाता है सीमेंस। क्या प्यारे बच्चों? सीमेंस। बस इतना ही इसमें पढ़ना है। ठीक है, विद्युत चालकता में इतना ही पढ़ना और कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक, चीजें क्लियर? स्क्रीनशॉट भी लेना चाहोगे? बिल्कुल लो। ठीक, अब चलते हैं बच्चों प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप आसानी से कर लोगे, बिल्कुल चिंता ना करो। एक एक पॉइंट हम क्लियर कराएंगे बच्चों, समय लग रहा है लेकिन क्लास मजेदार होगा। देखो, किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोध है ना बच्चों, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे कैपिटल R का फार्मूला, तो ये जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर भी निर्भर करता है और उस चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। देखो, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है क्या, देखना जरा। मैं कहता हूं कि एक मैं यहां पे वो बना लूं, क्या बना लूं सर? एक चालक तार बना लूं। ठीक, ये लो, ये चालक तार हो गया। थोड़ा सा और कर लेता हूं। ठीक, ये चालक तार हो गया। अब इस चालक तार की जो लंबाई है बच्चों स्मॉल l है ना। इसकी लंबाई जितना ज्यादा बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर धनावेश उतना ही ज्यादा। अब आपको एक सरल तरीका बताता हूं कि आप अपने घर में जो मोटर लगा रहता है पानी देता है, यदि आप लंबे दूर तक पाइप ले जाओ, लंबे दूर तक पाइप ले जाओ, तो जो पानी देने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि उतना लोड नहीं ले पाता ना। बहुत दूर तक आप पाइप ले गए और वो भी मान लीजिए ढलान है तो ठीक है, यदि मान लीजिए चढ़ाव है कहीं पे, तो फिर वो कहीं ना कहीं मोटर भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगना होता है, अवरोध ज्यादा हो रहा है ना। लेकिन वहीं पे यदि मोटा पाइप है तो ज्यादा पानी जाएगा। इसलिए जब भी आप कभी मोटर लेते हो तो दुकानदार ये कहता, बताओ भाई तुम्हें दूर तक ले जाना है कि पास में गिराना है? बोले दूर तक। तो बोले भैया जो बाहर निकलने वाला पानी है वो पतला पाइप दे दो। पतला पाइप दे देते हैं तो दूर तक ले जाओ, और बोले पास में ही गिराना है, मोटा पाइप दे दो, यहीं पे गिर जाएगा, खत्म का। ये आप फैक्ट की बात है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं।
तो चालक तार का जो प्रतिरोध है वो चालक तार के लंबाई पर डिपेंड करता है, ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहां पे ये वाला भाग है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ये कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल ए, जो भी आपको रिप्रेजेंट करना है, चाहे स्मॉल ए चाहे कैपिटल ए, जो भी करना हो, इन दो चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन क्षेत्रफल के सीधा सीधा क्या होगा, लंबाई यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। यानी किसी भी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती लेकिन क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई आप सबको पता है कि किसी भी पदार्थ की चालकता भाई प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। यदि प्रतिरोध मान लीजिए ज्यादा हो गया तो धारा कम बहेगी, और वो प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। लंबाई यदि बढ़ा दी गया है प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, और प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो धारा कम बहेगी। ठीक है, चीजें क्लियर कि प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक की प्रवाहित विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट या बाधा को कहते हैं। ये प्रतिरोध मैंने पहले पढ़ा दिया। इसका मान चालक की लंबाई L तथा, है ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद A के मतलब A पर निर्भर करता है, जो कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बड़े प्यार से लिखना, अर्थात जो बच्चों प्रतिरोध है वो समानुपाती है किसके, लंबाई के। जितना ज्यादा लंबाई होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, और यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों को मिलाते हैं बच्चों, इन दोनों को मिलाते हैं तो L/A हो जाता है। और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है रो L/A। जहां यहां पर लिख दूं, जहां रो ए क्या है बच्चों, समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम होता है बच्चों प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। बस इतना ही है प्रतिरोधकता के बारे में। आगे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना आप लोगों को क्लियर है, सिंपल तरीके से इतना आप लोग आसानी से बता सकते हो। ठीक है, ठीक। यहां से बच्चों आप यहां से आप क्या निकाल सकते हो, रो का फार्मूला। देखो जरा, आपने कहा कि R बराबर आया है रो L/A, तो रो बराबर कितना हो जाएगा सर, RA/L। इकाई निकालना है तो बड़े प्यार से इकाई निकालो भाई। R का क्या होता है, ओम। ठीक है, यदि क्षेत्रफल का तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिजिक्स में मीटर से और यहां सेंटीमीटर, हमेशा केमिस्ट्री में सेंटीमीटर से ही लेते हैं, और L का सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी सेंटीमीटर चौड़ाई भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 11th में तो पढ़ा होगा आपने, 1 सेंटीमीटर काट दो तो आ जाएगा आपका ओम सेंटीमीटर। इसका इकाई आ गया, प्रतिरोधकता का इकाई आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई आ गया। ठीक है, यदि ये फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा भाई तो बहुत दिक्कत है। ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला आ गया। विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं बच्चों, इसी से हम व्युत्क्रम करेंगे तो विशिष्ट चालकता आ जाएगा। बस 1 मिनट का काम रहेगा। लेकिन यहां पर देखना, देखना बच्चों, यदि चालक की लंबाई हम कर देते हैं, देखना जरा, यदि चालक की लंबाई, जो हमने चालक लिया है, चालक की लंबाई L बराबर 1 सेंटीमीटर कर दी, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दी। तो जब बच्चों यहां पर मैं एक समीकरण दे सकता हूं, समीकरण 1 से बड़े प्यार से देखना,
बड़े प्यार से देखना, ए का मान भी 1 और एल का मान भी 1, तो यहां पर केवल आर बराबर रो बचेगा कि नहीं बचेगा? ए का मान भी 1, ये जो मैंने चालक तार लिया है इसका लंबाई भी इकाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई। इसका मतलब यह हुआ कि यदि चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो, तब उसमें जो भी प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। अर्थात किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर का जो भी प्रतिरोध है बच्चों, वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध है। 1 घन सेंटीमीटर क्यों बोलते हैं? घन का मतलब होता है आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 चीज यहां पे है और 1 चीज यहां पर, 3 चीज हो बच्चों, है ना, 3 चीज मिल जाए तो आयतन बना देता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर का जो भी प्रतिरोध होगा उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा या प्रतिरोधकता कहलाएगा। अतः किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर की प्रतिरोध, 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध चालक का, किसका प्यारे बच्चों? चालक का, किसका? चालक का क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 घन सेंटीमीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है ना। इतना लिख लो बच्चों, फटाफट आगे बात करेंगे। अभी यहां तक क्लियर है कि किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जिसे प्रतिरोधकता के नाम से भी हम जानते हैं। इसका इकाई ओम सेंटीमीटर है। अब इसी से हम बात करेंगे विशिष्ट चालकता के बारे में। जरा ध्यान देना, विशिष्ट चालकता अगले पेज में हमारा हेडिंग डाला हुआ है कि किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। जैसे हमने कहा कि किसी चालक के या किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध है वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, उसी तरीके से किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की जो चालकता है, विद्युत धारा प्रवाह करने का जो गुण है, वही विशिष्ट चालकता कहलाता है। और यह विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्या बोला हमने बच्चों? विशिष्ट चालकता, चालक की विशिष्ट चालकता, चालक की विशिष्ट चालकता, चालक की विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। क्या होता बच्चों? यार मिट क्यों जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, बराबर होता है। यहां से मिटता है, कहीं और चला जाता है। ठीक, इतना आप लोग क्लियर है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से दर्शाते हैं, तो विशिष्ट चालकता को किससे दर्शाएंगे बच्चों? चालकता को सी से। इसको हम कप्पा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कप्पा से। कप्पा का कुछ के से के ही जैसा मिलता जुलता चिन्ह रहता है, के ही जैसा मिलता जुलता थोड़ा चिन्ह रहता है, के ही जैसा मिलता जुलता चिन्ह रहेगा। कप्पा बराबर 1/। ठीक है बच्चों, तो इसका हो जाएगा RA/L, तो L/RA। रो का व्युत्क्रम है ना, क्योंकि रो बराबर होता है RA/L। यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि रो बराबर होता है RA/L। ये आपने देखा तो है। तो भाई इसका व्युत्क्रम तो उल्टा तो होगा, ये भी उल्टा तो होगा ही ना। देखो जरा, उल्टा होगा ना। ठीक है, ये आपका फार्मूला निकल कर आ गया विशिष्ट चालकता का, कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक है,
अब इसका मैं वही चीज करता कि L बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1, L बराबर 1 और क्षेत्रफल भी बराबर 1, सही है कि नहीं। तो कप्पा बराबर हो जाता 1/r और 1/r मतलब c, यानी कप्पा बराबर c, कप्पा बराबर c। कप्पा है आपका विशिष्ट चालकता, क्या है बच्चों, विशिष्ट चालकता, और c है आपका चालकता। यानी कहने का मतलब 1 घन सेंटीमीटर आयतन या एक किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर की जो भी चालकता है वो विशिष्ट चालकता कहलाती है। यही चीज तो लिखा गया है कि किसी भी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई 1 और क्षेत्रफल 1। देखो बच्चों, लंबाई गुणे क्षेत्रफल कर देते हैं तो वैल्यूम आ जाता है आयतन, और आयतन का होता है सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए बोला जाता है 1 और 1, 1 गुणे 1 बराबर 1 ही ना आएगा। तो 1 घन सेंटीमीटर की जो भी चालकता होगी वो उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। ये एक के बाद एक फंसे रहते हैं, इसलिए सब कुछ एक साथ करते जा रहा हूं, इसीलिए सब कुछ एक साथ करते जा रहा हूं। ये विशिष्ट चालकता हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन स्टेस्ट आएगा ही नहीं। अब यदि आपसे कोई बोल दे कि सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में थोड़ा संबंध बता दो, तो यहीं पे मैं बताता हूं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं, आप लोग नोट डाउन करते चलें। और मैंने आपको बार बार कहा है कि शिव सर का सपोर्ट केवल एक ही माध्यम से आप कर सकते हो, नोट्स ले लो। वो भी मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि भैया आप लोग फ्री में मुझे पैसे दो, इसके लिए मैं बढ़िया प्रॉपर नोट्स देता हूं 100 रुपए में। इससे हमारा भी काम होगा और बेहतर आपकी भी तैयारी होगी। और सामंजस्य बनाने से ही बच्चों क्लासेस लंबा खींचता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर डेली क्लासेस लाइए, भले व्यूज कमाते लेकिन हम पढ़ते, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार हमें काम करना चाहिए। लेकिन ऐसे गरीब आदमी है कि ऐसे बॉटल से पानी पीते। तो बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार सपोर्ट चाहिए। नोट्स ले लेते हैं तो उससे हमारा भी गुजारा चल जाता है। आप सबको पता है कि कितना ज्यादा खर्च होता होगा। ये बोर्ड में पढ़ाने में खर्च है, मोबाइल में पढ़ाते थे तो झंझट नहीं होता था, सिंपल है। एक मोबाइल यदि खरीद लिए साल भर में तो साल भर उसको तोड़ते रहो, हर साल एक मोबाइल खत्म हो जाता था। क्योंकि जहां 2000-3000 वीडियो बन जाए तो वो मोबाइल की बैंड बज जाती थी, समझ रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं है, मैक्सिमम बच्चों ने सपोर्ट किया और ऐसे करते रहे, धन्यवाद। चलो थोड़ा सा यहां पर देखो बच्चों, अपन कप्पा बराबर ये आपका LRA है ना, इसको ऐसा कर दे बच्चों, कप्पा बराबर 1/r को उल्टा कर दो और L/A को उल्टा कर दो, मतलब अलग अलग कर दो। और यही L/A है ना बच्चों, इसको हम G से, है ना, कुछ बुक में X से ये दर्शाते हैं। ये आपका सेल स्थिरांक है। क्या है बच्चों, सेल स्थिरांक है। क्या है, सेल स्थिरांक, ठीक है। यानी देखो ये आपका है क्या है बच्चों, ये क्या है, विशिष्ट चालकता है। क्या है, विशिष्ट चालकता। क्या है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता 1/r क्या है बच्चों, ये चालकता है। क्या है, चालकता है। और ये क्या है, सेल स्थिरांक है। ये फार्मूला हो सकता है आप लोगों से ना पता हो तो इसे नोट डाउन कर लेना। इस पर एक क्वेश्चन बनाकर बढ़िया हम कराएंगे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो संबंध आता है, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता में संबंध, है ना बच्चों। तो ये सारा चीज मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना। आज का क्लास बढ़िया था, मजेदार था, चौचक था, सब खत्म हो गया। आज जो भी हमने पढ़ाना चाहा भैया पूरा कंप्लीट करा दिया। एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बस आप लोगों से प्यार और सपोर्ट की उम्मीद बनी रहती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।